भारतीय दंड संहिता 1860 के धारा 378 में चोरी को परिभाषित किया गया है। धारा 378 से लेकर 382 तक इसका प्रावधान किया गया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि 378 में चोरी को जो परिभाषित किया गया है वो किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। तो चोरी तब होती है जब किसी के अधिकार क्षेत्र से कोई चीज़ चुराई जाए। जैसे अगर सड़क पर कोई पैसा गिरा हुआ है, कोई रुपया गिरा हुआ है, किसी का पर्स गिरा हुआ है, अगर कोई व्यक्ति उसको उठा लेता है तो चोरी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये किसी के क्षेत्र में नहीं है, किसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, किसी का कब्जा नहीं है इस पर। लेकिन अगर वही व्यक्ति कपटपूर्ण तरीके से किसी की जेब से जो है पैसा निकालता है, पर्स निकालता है, तो उसे चोरी माना जाएगा। दूसरी चीज़, इसका जो प्रमुख तत्व है वह यह है कि बेईमानी से जो है लिया गया हो। अब कोई व्यक्ति, एक मित्र है ए, वह बी के घर जाता है या सोच करके कि चलिए हम मुझसे मिलेंगे, लेकिन वह देखता है कि मेज पर एक किताब रखी गई है जो कि पढ़ने लायक है। वह उस किताब को लेकर घर चला जाता है कि ये सोचकर कि चलिए हम उसको वापस कर देंगे, तो यह चोरी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उसका सिर्फ पढ़ने का इरादा है। वो बुक चोरी करने के लिए वहाँ नहीं गया था, वो अपने मित्र से मिलने गया था। ये दो चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ है कि वह चल संपत्ति होनी चाहिए। ऐसी नहीं कि जो अचल संपत्ति की चोरी तो की नहीं जा सकती है। कोई अगर इमारत है तो इमारत तो कोई चुरा नहीं सकता है। वह जरूरी है कि वह चल संपत्ति होनी चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो 3 इसके प्रमुख तत्व हैं। तो जो इसके प्रमुख तत्वों का भी हमने वर्णन किया, ये 378 में लिखा गया है। इसे परिभाषित किया गया है 378 में, और 379 में बताया गया है कि इसके लिए सजा कितनी होगी। तो 379 में बताया गया है कि इसके लिए सजा जो होगी वो 3 साल तक की सजा हो सकती है। मजिस्ट्रेट के ऊपर निर्भर करता है कि वह अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसे 3 साल तक बढ़ा सकता है। और यह एक संज्ञेय मामला है, अर्थात पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह जमानती अपराध है, अर्थात आपको बेल भी मिल सकती है। और यह एक समनीय अपराध है। समनीय का मतलब है कंपाउंडेबल, समझौता करने योग्य है। अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है जिसका सामान चोरी हुआ है, अगर वह आरोपी से चाहे तो कोर्ट की अनुमति से दोनों आपस में समझौता भी कर सकते हैं। ऐसा 379 में लिखा गया है। अब इसके बाद हम चलते हैं 380 की तरफ। 380 बताता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी के घर में चोरी करता है, किसी ऐसे स्थान से चोरी करता है जो कि उसका रिहायशी मकान है, जहाँ पर वह रहता है, चाहे किसी तंबू में ही रहता क्यों न हो, लेकिन वह जो है 380 के तहत अपराध माना जाएगा। और ऐसे अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता में जो सजा इसकी दी गई है वो 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है इसमें, और 1000 रुपये से अधिक का जुर्माना भी हो सकता है। इसके बाद हम चलते हैं 381 की तरफ। 381 का जो धारा है वो यह बताती है किसी नौकर द्वारा किसी के मालिक के घर में जो है चोरी करना। अपने ही मालिक के घर में अगर चोरी कर रहा है तो निश्चित रूप से विश्वासघात है, और ऐसा अपराध करने पर 7 साल की सजा हो सकती है। 382 हमको यह बताती है कि अगर कोई व्यक्ति पूर्व नियोजित तरीके से अपने साथियों के साथ, हथियार के साथ किसी के घर में घुसता है और चोरी करने की नीयत से किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को उठाता है, किसी चल संपत्ति को उठाता है, तो यह जो है 382 के तहत माना जाएगा और यह घोर अपराध माना जाएगा। इसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है।